वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। नाइन्थ का ट्रायंगल टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम लोग गोइंग टू स्टडी टर्म 7.6। ये एक थ्योरम है जिसमें हमें बोला गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। सपोज करिए आपके पास एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है जी, ये आपके पास एक ट्रायंगल है ABC और यहां पर AC जो है गिवन है, AC इज ग्रेटर देन AB। ठीक है, so what is given to you? Two sides of a triangle are unequal. The angle opposite to the longer side is larger. You have to prove this. So what is given to us? A triangle ABC. हमें given क्या है? एक triangle ABC. ये given है। मैं given वाला पार्ट आपको बता रहा हूं। हमारे पास एक triangle है ABC. We have a triangle, this triangle ABC. Okay? हमारे पास एक triangle है ABC जिसमें AC जो है AC इट इज ग्रेटर देन AB। ये गिवन है आपको। ठीक है जी, ट्रायंगल ABC में AC इज ग्रेटर देन AB। नाउ व्हाट टू प्रूव? टू प्रूव AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। ये अब हमें प्रूव करना होगा। ठीक है जी, AC इज ग्रेटर देन AB। साइड AC जो है AB से बड़ा है और साइड AC के ऑपोजिट जो एंगल है वो है ये एंगल B। ओके, आपको प्रूव करना है कि एंगल B जो है वो एंगल C से बड़ा है। ये आपने प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। प्रूफ आप क्या करेंगे? लेट अस टेक अ पॉइंट X। लेट अस टेक अ पॉइंट X ऑन AC। ठीक है, X आपने एक पॉइंट ले लिया AC के ऊपर such that AB is equal to AX। ठीक है, इस तरह से कि AX जो है वो किसके बराबर होगा? AB के। और आप उसको क्या करेंगे? ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन BX। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। वी हैव अ ट्रायंगल ABC in which AC is greater than AB and we have to prove that जो लॉन्गर साइड है उसके ऑपोजिट एंगल भी जो है वो बड़ा है। मतलब AC लॉन्गर साइड है ना, AC और AB में से बड़ा कौन सा है? AC। AC के ऑपोजिट कौन सा है? एंगल B। आपको प्रूव करना है कि एंगल B जो है वो एंगल C से बड़ा है। ठीक है जी, एक बात तो इसको प्रूव करने के लिए एक मैं आपको याद दिला देता हूं। अगर आपके पास एक ट्राइंगल हो ABC और AB AC के बराबर हो तो AB के ऑपोजिट ये C है और AC के ऑपोजिट B है। ये दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। आपको याद होगा, ये हमने एक रूल पढ़ा था, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ऐसे ही ये रूल है, एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। ठीक है, मतलब अगर आपने दो एंगल्स, दो साइड्स लिए हैं AB और AC और AC जो है लॉन्गर साइड है तो इसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो भी लार्जर होगा एज कंपेयर टू C जो कि ऑपोजिट टू AB है। और AB क्या है? इट इज शॉर्टर ऑफ द टू। मतलब इन दोनों में से AB और AC में से छोटा जो है AB है, AB के ऑपोजिट C है और C जो है वो B से छोटा होगा। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है जी, तो अब देखिए हम ट्रायंगल, ये रूल है जो आपको याद रखना है यहां पर। तो इन ट्रायंगल अब देखते हैं, इन ट्रायंगल ABX। ठीक है जी, ये ट्रायंगल है ABX, आप देख रहे होंगे। ABX में आप देख सकते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। व्हाई? आई एम श्योर कि यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है जी, ये एंगल जो है वो इसके बराबर होगा। इन ट्रायंगल ABX, AB is equal to AX which implies angle 1 is equal to angle 2। angle 1 is equal to angle 2। why? रीजन आपको मैंने बताया, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। वो एंगल्स जो which are opposite to equal sides they are always equal। ठीक है जी, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब जरा नोटिस कीजिए, लेकिन एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है? एंगल 1 है, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल C। लेकिन एंगल 1 जो है वो एंगल 3 प्लस एंगल C के बराबर है ना। एंगल 1 जो है वो एंगल 3 प्लस एंगल C के बराबर है। दैट इज, इसका क्या मतलब है? अगर एंगल 1 3 प्लस C के बराबर है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट लाइक दिस, दैट एंगल 1 is greater than angle C।
ठीक है ना। अब देखिए आपने लिखा कि एंगल 1 जो है 3 प्लस सी से के बराबर है, और इसका मतलब है एंगल 1 जो है वो सी से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है। मुझे सी की जरूरत थी, इसलिए मैंने लिखा एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल सी। अब सोचिए एंगल 1 तो आपने यहां पर लिखा कि वो एंगल 2 के बराबर है, इसका मतलब है दैट एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल सी। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। एंगल 2 जो है वो सी से बड़ा हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान दीजिएगा। आपने एक पॉइंट ले लिया एक्स इसके ऊपर, एसी के ऊपर, ए बी एक्स के बराबर हो गया, एक्स के ऑपोजिट है 2, ए बी के ऑपोजिट है 1, तो 1 2 के बराबर हो जाएगा। आपको पता है यहां पर आप लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है जी। अब 1 है 2 के बराबर। आपको पता है इस ट्राइंगल में सिर्फ ये वाला ट्राइंगल आप देखिएगा, ये ट्राइंगल, ओके, केवल इस ट्राइंगल को देखिएगा। ट्राइंगल है बी एक्स सी। इन ट्राइंगल हम ऐसे लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल बी एक्स सी एंगल 1 इज इक्वल टू 3 प्लस एंगल सी। क्यों? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, है ना। एंगल 1 जो है 3 प्लस सी के बराबर होगा, तो एंगल 1 को मैंने 3 प्लस सी के बराबर लिया। इसका मतलब है एंगल 1 जो है वो सी से बड़ा है, तो मैंने वही लिखा कि एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल सी। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज एंगल 1 इज ग्रेटर देन सी। लेकिन एंगल 1 तो एंगल 2 के बराबर था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल 2 इज ग्रेटर देन सी। अब सोचिए जरा, अगर एंगल 2 सी से बड़ा है तो 2 में अगर कुछ ऐड करूं वो भी सी से बड़ा होगा। ऑलरेडी 2 सी से बड़ा है, लेकिन मैंने क्या किया, 2 में कुछ ऐड कर दिया। क्या ऐड किया? 3। तो 2 प्लस 3 भी सी से बड़ा होगा, लेकिन 2 प्लस 3 बनता क्या है वो देख लीजिए आप। इट इज एंगल बी। एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। सो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। आई एम श्योर कि आपको समझ आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन ट्राइंगल एबीसी वी हैव AC ग्रेटर देन AB। AC जो है वो AB से बड़ा है, तो हमें प्रूव करना है कि सिंस AC बड़ा है तो AC के ऑपोजिट जो एंगल होगा, यानी कि ये पूरा एंगल 2, ये भी C से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि AB जो है AC से छोटा है, तो AB के ऑपोजिट एंगल जो है वो भी छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये है, ठीक है जी। तो हमने इसके लिए क्या किया, we took a point X on AC such that AB is equal to AX। देख लीजिए AB को AX के बराबर हमने ले लिया, ओके, और फिर क्या किया, हमने ज्वाइन कर दिया BX को। अब देखेंगे इन ट्राइंगल ABX, ट्राइंगल देखिए ABX, ABX के बराबर है तो 1 2 के बराबर होगा, एंगल ऑपोजिट 2। या मैंने रीजन नहीं लिखा, बट यू हैव टू मेंशन द रीजन, एंड व्हाट द रीजन इज, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आपको यहां पर मेंशन करना है। अब एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर हो गया, लेकिन जरा देखिए एंगल 1 इस ट्राइंगल में BXC में एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 1 3 प्लस C के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है ये एंगल 1 जो है ये C से बड़ा होगा, ठीक है ना, क्योंकि C में 3 ऐड करो तब ये इसके बराबर बन रहा है, तो इसका मतलब C छोटा है ना, तो एंगल 1 बड़ा है। एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल C, लेकिन एंगल 1 तो आपने कहा कि एंगल 2 के बराबर है, तो 2 इज ग्रेटर देन एंगल C। अब 2 में मैंने 3 ऐड कर दिया, ऑलरेडी 2 C से बड़ा है, अगर मैं 2 में कुछ ऐड करूंगा तो वो भी बड़ा ही होगा, तो 2 प्लस 3 जो है ग्रेटर देन C, और 2 प्लस 3 आपका क्या है, B। और इस तरह से आपने ये प्रूव किया कि एंगल B जो है इट इज ग्रेटर देन एंगल C। ये तो एक चीज हो गई। हाँ, अब इसी तरह का दूसरा थ्योरम है, वो भी हम देखेंगे। इस थ्योरम में, ये थ्योरम जो कन्वर्स होगा पिछले थ्योरम का, वैसे लेते हैं एक ट्राइंगल ABC, ओके, ABC given a triangle ABC, ये गिवन है आपको, a triangle ABC। और यहां पर जैसे पिछले में आपको बोला था कि AC AB से बड़ा है, तो आपने प्रूव करना था कि एंगल B एंगल C से बड़ा था। अब मैं क्या ले रहा हूं वो देखिए, यहां पर मैं एंगल B को ले रहा हूं एंगल C से बड़ा, यानी कि ये गिवन है यहां पर। जो पिछले क्वेश्चन में आपने प्रूव किया था, जो पिछले थ्योरम में आपने प्रूव किया था, वो यहां पर आपको गिवन है, ओके। एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, ये आपको गिवन है। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है दैट B के ऑपोजिट कौन सा साइड है, AC, AC इज ग्रेटर देन AB। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है जी। यू हैव प्रूव दैट AC इज ग्रेटर देन AB। तो इसका प्रूफ देखिए हम किस तरह से करेंगे, या आप खुद करेंगे, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा।
देखिए एक ट्राइंगल में तीन केसेस होते हैं, या तो ए बी ए सी के बराबर होगा, केस वन। ओके, किसी ट्राइंगल में तीन केसेस हो सकते हैं। क्या केस हो सकता है? पहला, ए बी जो है वो ए सी के बराबर हो सकता है, एक बात। दूसरा, केस टू, आई एम सॉरी, ए बी इक्वल टू ए सी हो सकता है, या ए बी ग्रेटर देन ए सी हो सकता है, और केस थ्री जो है ए सी ग्रेटर देन ए बी हो सकता है। ये हमें प्रूव करना है ना, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो अब देखिए किसी एक ट्रायंगल में तीन केसेस हो सकते हैं। केस वन, ए बी ए सी के बराबर है, केस टू, ए बी ग्रेटर देन ए सी है। ओके, तो इन दो केसेस को स्टडी करते हैं। अगर ए बी ए सी के बराबर होगा, अगर ए बी ए सी के बराबर होगा तो ए बी के ऑपोजिट है एंगल सी और ए सी के ऑपोजिट है एंगल बी। ये इक्वल होने चाहिए, है ना। बट हमें तो गिवन है कि बी ग्रेटर देन सी है ना। यहां पर आप कह रहे हैं कि बी इक्वल टू सी है, लेकिन हमें तो गिवन है कि बी ग्रेटर देन सी है। इसका मतलब है ये नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा केस देखिए, ये दूसरा केस है, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी है। अगर ए बी ग्रेटर देन ए सी है तो अभी अभी जो आपने रूल पढ़ा उसके मुताबिक ए बी के ऑपोजिट एंगल सी है, एंगल सी मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल बी, है ना। आप सोचिए, अगर आपको गिवन है कि ए बी ग्रेटर देन ए सी है, ए बी के ऑपोजिट है एंगल सी, तो एंगल सी बी से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहां पर भी हम गलत हैं, क्योंकि एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी है। अब तीसरा केस बच गया है, इसका मतलब है सिर्फ यही केस जो है वो पॉसिबल है। तो ये मैंने हिंट दिया है आपको, ये आपके लिए हिंट है, आपने इसको खुद करना है, खुद कीजिएगा। मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए एक बार फिर से, आप ध्यान से सुन लीजिए। क्या है कि आपको एक गिवन है ट्रायंगल एबीसी, जिसमें एंगल बी जो है इट इज ग्रेटर देन सी। ओके, इट इज गिवन दैट एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। ये गिवन है आपको कि एंगल बी जो है वो एंगल सी से बड़ा है। ठीक है जी, एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, और आपको प्रूव करना है कि ए सी जो है वो ग्रेटर देन ए बी है। यानी कि एंगल बी के ऑपोजिट जो साइड है ए सी, वो एंगल सी के ऑपोजिट जो साइड है ए बी उससे बड़ा है। ये बेसिकली मैं फिर से बता दूं, ये कन्वर्स है पिछला थ्योरम जो हमने किया उसका। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल के तीन केसेस समझते हैं कि एक ट्रायंगल में तीन बातें हो सकती हैं, या तो ए बी ए सी के बड़ा होगा, सॉरी ए बी ए सी के बराबर होगा, या ए बी ए सी से बड़ा होगा, या ए बी ए सी से छोटा होगा, है ना। आप ऐसा बोल सकते हैं ना, आप इसको ऐसा लिख लीजिए, या ए बी जो है ए सी से छोटा होगा, या तो ए बी ए सी के बराबर होगा, या ए बी ए सी से बड़ा होगा, या ए बी ए सी से छोटा होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो पहला केस लेते हैं, अगर ए बी ए सी के बराबर है तो ए बी के ऑपोजिट है एंगल सी है, ए सी के ऑपोजिट है एंगल बी, वो बराबर होने चाहिए। लेकिन हमें तो गिवन है कि बी सी से बड़ा है, यहां पर आ रहा है बी सी के बराबर है ना। अब आगे चलते हैं, अगर ए बी बड़ा है ए सी से, तो रूल के मुताबिक जो अभी अभी पीछे थ्योरम पढ़ा उसके मुताबिक ए बी के ऑपोजिट जो एंगल है यानी कि सी, वो बी से बड़ा होना चाहिए। लेकिन हमें तो गिवन है कि बी जो है वो सी से बड़ा है, यहां हम कह रहे हैं कि सी बी से बड़ा है, तो ये भी गलत हो गया। तो तीसरा केस बच गया, ए बी इज लेस देन ए सी। तो यही केस जो है हमारे लिए एक सूटेबल केस होगा। ये मैंने आपको समझाया है हिंट देकर, आप इसको खुद अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा। इतना ही लिखना है, वैसे तो मेन इतना ही लिखना, बाकी जो यहां पर आपको स्टेटमेंट्स लिखनी है वो आप खुद करेंगे। आई एम श्योर कि आपको ये भी थ्योरम जो है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हम थ्योरम करने जा रहे हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज थ्योरम 7.8 है, पेज नंबर 131 पे। आपको याद होगा हम ट्रायंगल्स कर रहे हैं 9th क्लास का, और टेक्स्ट बुक से अभी हम थ्योरम्स कर रहे हैं। मैंने 7.6, 7.7 थ्योरम करवा दी थी, और ये थ्योरम 7.8 है जो मैं आप करने जा रहा हूं। आपको पता है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, सपोज वी हैव अ ट्रायंगल एबीसी, ओके, इन अ ट्रायंगल एबीसी ये गिवन है आपको, क्या गिवन है, अ ट्रायंगल एबीसी, एंड यू हैव टू प्रूव दैट। आपको क्या प्रूव करना है, सम ऑफ एनी टू साइड्स, कोई दो साइड्स का सम। जैसे आप कोई भी दो साइड्स ले लीजिए, अगर कोई भी दो साइड्स आप लेते हैं उनका सम, जैसे ए बी प्लस ए सी, ओके, जो है वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। ऐसे ही आप बाकी दो साइड्स ले लीजिए, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, और तीसरा वाला पार्ट जो है वो क्या होगा,
वो होगा AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB। ओके, ये रूल है, आपको ये याद रखना है। लेकिन अभी हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल हो, जैसे कि यहां पर एक ट्राइंगल हमें गिवन है, अ ट्राइंगल ABC, पर गिवन विद अ ट्राइंगल ABC, ठीक है जी, और हमें इसमें प्रूव करना है दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स, जैसे मैंने पहले लिया AB प्लस AC, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। ये है AB, ये है AC, एंड यू हैव टू प्रूव दैट इट इज ग्रेटर देन BC। ओके, और इसको प्रूव करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। प्रोड्यूस BA टू X, मैं क्या करूंगा, इसको X तक प्रोड्यूस कर लेता हूं। ओके, प्रोड्यूस BA टू X such that BA is equal to AX। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने प्रोड्यूस करना है BA टू X, BA को आप X तक प्रोड्यूस करेंगे, और जब आप BA को X तक प्रोड्यूस करेंगे तो इस तरह से प्रोड्यूस करना है कि आपके पास जो AC जो है वो इट इज इक्वल टू AX। ठीक है, आपने इस तरह से प्रोड्यूस करना है कि BA को X तक कि AC जो है वो AX के बराबर हो जाए। ठीक है, सो मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, वी हैव अ ट्राइंगल ABC, ओके, एंड यू हैव टू प्रूव दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स, जैसे AB प्लस AC, ओके, AB प्लस AC जो है ग्रेटर देन BC है, ये आपको निकाल कर बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम BA को प्रोड्यूस करेंगे X तक, और BA को जब आपने X तक प्रोड्यूस किया तो आप क्या करेंगे, एक चीज आपने याद रखनी है, BA को X तक जब प्रोड्यूस करना है तो ये इतना प्रोड्यूस करना है AX कि वो AC के बराबर हो जाए, है ना, AX और AC जो है वो बराबर हो जाए। फिर आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू ज्वाइन CX, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ज्वाइन CX, आप CX को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या किया, CX को ज्वाइन कर दिया। अब जरा नोटिस कीजिए, BA को प्रोड्यूस किया था X तक, और AX जो था वो AC के बराबर था, तो इसका मतलब क्या है, अब जरा नोटिस कीजिएगा, प्रूफ इन ट्राइंगल ACX, ये है ट्राइंगल ACX। ओके, ट्राइंगल ACX में मैं कह रहा हूं कि AC जो है वो AX के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन में हमने ये लिखा है कि AC जो है वो AX के बराबर होना चाहिए, तो बाय कंस्ट्रक्शन हो गया। AC के ऑपोजिट है, आप नोटिस कीजिए, AC के ऑपोजिट है एंगल 1 और AX के ऑपोजिट है एंगल 2। ओके, AC के ऑपोजिट एंगल 1 और AX के ऑपोजिट एंगल 2। क्या रीजन देंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी, तो देख लीजिए फिर से, ट्राइंगल है ACX, इसमें AC जो है वो AX के बराबर है, AX के ऑपोजिट एंगल 2, AC के ऑपोजिट एंगल 1, ये भी इक्वल हो जाएंगे, वाई, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब मैं क्या करने जा रहा हूं वो देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं ना, अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो इसका मतलब है एंगल 2 प्लस एंगल BCA इट इज ग्रेटर देन एंगल 1, है ना। अगर मैं एंगल 2 में BCA ऐड कर दूं तो एंगल 2 प्लस BCA एंगल 1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर थे। मैंने एंगल 2 में अगर कुछ भी ऐड कर दिया तो वो ये पूरा जो है, पूरा पार्ट जो है वो एंगल 1 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन एंगल 2 प्लस BCA है क्या है, एंगल 2 प्लस BCA जो है वो है एंगल BCD। एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल 1, ठीक है ना। एंगल 2 ये है और BCA ये है, एंगल 2 प्लस BCA क्या बन रहा है, ये पूरा बन रहा है, और वो क्या है, BCX, आई एम सॉरी, इट इज BCX, ओके, इट इज BCX। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंगल 2 प्लस BCA इज ग्रेटर देन 1, दैट इज BCX इज ग्रेटर देन 1। अगर BCX इज ग्रेटर देन 1 तो आप जरा देखिए, इन ट्राइंगल BCX, पूरा ट्राइंगल देखिए, BCX, एंगल BCX इज ग्रेटर देन एंगल 1, ठीक है जी। एंगल BCX के ऑपोजिट साइड है BX, एंगल 1 के ऑपोजिट साइड क्या है, BC, ओके।
दैट मीन्स बी एक्स इज ग्रेटर देन बी सी। रूल आपको याद होगा, ठीक है जी, आपको रूल याद होगा, जो लार्जर एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड जो है वो लॉन्गर होती है ना। जो बड़े वाला एंगल होता है, जैसे BCX, इस ट्रायंगल BCX में BCX बड़ा है, तो BCX सिंस बड़ा है एंगल 1 से, तो BCX के ऑपोजिट साइड है BX और एंगल 1 के ऑपोजिट BC। तो ओके, तो रीजन आप यहां पर मेंशन करेंगे, BX इज ग्रेटर देन BC। लेकिन BX है क्या है, व्हाट इज BX, जरा नोटिस कीजिए। BX इज BA प्लस AX इज ग्रेटर देन BC। ओके, BA प्लस AX इज ग्रेटर देन BC। लेकिन आपने AX जो है वो किसके बराबर लिया था, आपको याद होगा कंस्ट्रक्शन में आपने AX और AC को बराबर लिया था। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, BA प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। ठीक है, मैं काम करता हूं, BA की जगह इसको AB लिख देता हूं, कोई फर्क पड़ा? BA की जगह मैंने AB लिख दिया और AX की जगह मैंने AC लिखा। क्यों AX की जगह AC लिखा? क्योंकि AX जो है हमने बाय कंस्ट्रक्शन लिखा था, इट इज इक्वल टू AC, तो AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। ओके, सिमिलरली इसी तरह से, ये तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया दैट AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, ये हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC एंड AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB। आप इसको बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं एक बार फिर से आपके लिए ये रिपीट कर देता हूं ताकि आपको मुश्किल ना आए। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ये है ट्रायंगल ABC। आपको प्रूव करना है कि AB प्लस AC जो है इट इज ग्रेटर देन BC। ओके, तो ये पहला पार्ट है जो मैंने आपके लिए प्रूव किया, बाकी आप खुद कर लेंगे, वैसे करने की जरूरत नहीं, वहां आप सिमिलरली करके भी छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, तो AB प्लस AC जो है इसको ग्रेटर देन BC आपने करना है। तो मैंने BA को प्रोड्यूस किया x तक, साइड दैट AX जो है वो AC के बराबर था। अब इस ट्रायंगल में AC और AX इक्वल है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। एंगल 2 में अगर मैंने C ऐड कर दिया, BCA जिसको हम बोल रहे हैं यहां पर, BCA ऐड कर दिया, जो कि मैंने यहां पर किया, आप देखिए BCA अगर ऐड कर दिया तो 2 प्लस BCA जो है एंगल 1 से बड़ा हो गया, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर थे। एंगल 2 में BCA ऐड किया तो ये वाला पोर्शन जो है एंगल 2 प्लस BCA जो है वो बड़ा हो जाएगा एंगल 1 से। ओके, एंगल 2 प्लस BCA, एंगल 2 प्लस BCA ये देखिए इज ग्रेटर देन 1, 2 प्लस BCA जो है BCX होता है, BCX, एंगल BCX इज ग्रेटर देन 1। अब एंगल BCX इज ग्रेटर देन 1, तो BCX के ऑपोजिट ट्रायंगल BCX में BCX के ऑपोजिट है BX इज ग्रेटर देन BC। ठीक है जी, BX इज ग्रेटर देन BC, BX किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू BA प्लस AX, BA प्लस AX इज ग्रेटर देन BC, और AX तो AC के बराबर आपने कंस्ट्रक्शन में लिखा था, AX की जगह AC लिखेंगे, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। इस तरह से आपने इसको क्या किया, यू हैव प्रूव्ड इट। आई एम श्योर कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा, गुड डे।